गोपीबाई परमहंसी से आपका प्रश्न आया कि मन से 6 शत्रुओं को कैसे बाहर करें। हमको आपने लिखा तो नहीं है, लेकिन अनुमान होता है कि जो हमारे मूल शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इन 6 शत्रुओं के जो आंतरिक शत्रु हैं उनके बारे में आप कह रही हैं। तो देखिए, किसी शत्रु को बाहर निकालने का रास्ता क्या है? बाहर निकालने का रास्ता यही है कि इनका जो शत्रु है उसको मन के अंदर ला करके बैठा दिया जाए। जहाँ चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ बिल्ली को ला के बैठा दिया जाता है, तो जैसे ही वो आती है सब दूसरी जगह भाग के चले जाते हैं। तो उसी तरह से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो 6 आपके नैसर्गिक शत्रु हैं, इन शत्रुओं को बाहर निकालने के लिए परमात्मा को हृदय के अंदर ला करके विराजमान कर दीजिए। जैसे ही परमात्मा का प्रकाश वहाँ फैलेगा, अंधेरा पा करके छुपे हुए सारे के सारे शत्रु वहाँ से पलायन कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर देने की आवश्यकता है। लक्ष्य राज्य, आपका प्रश्न आया है। आप कह रहे हैं कि क्या हम इस वर्ष कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं, और वे व्रत भी शुरू कर सकते हैं क्या जो हमने पिछले वर्ष शारीरिक समस्या के कारण छोड़ दिए थे? देखिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए व्रत उपवास भी आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत उपवास करने से भगवत सान्निध्य प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। जिस संकल्प विशेष से, कामना विशेष से आप कोई व्रत करते हैं तो आपकी कामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आपने किसी शारीरिक समस्या के कारण व्रत छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो आपको जिस व्रत को आपने शारीरिक समस्या होने के कारण छोड़ दिया था, उस व्रत को पुनः आरंभ करके पूरा करना चाहिए। जितने दिन के लिए जिस व्रत का आपने अनुष्ठान आरंभ किया था, बीच में शारीरिक समस्या आ गई, ठीक है, आपने समस्या के कारण उस व्रत को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ देने से वो व्रत जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, आपका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमारी आपको ये सलाह है कि जिस व्रत को आपने छोड़ दिया है, पहले उसको, अगर आप अब स्वस्थ हो चुके हैं, अब आपकी कोई शारीरिक समस्या नहीं है, तो पुराने व्रत को जिसको आपने बीच में कारण से छोड़ दिया था, पुनः आरंभ कर दीजिए और आरंभ करके उसको पूरा करिए। उसको पूरा करने के बाद आप नया व्रत आरंभ कर सकते हैं, अथवा पुराने व्रत को आरंभ करके उसको करते हुए आप चाहते हैं कि और भी कोई व्रत हम साथ में धारण करें, अगर आपकी ऐसी सामर्थ्य है तो नया व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि शारीरिक समस्या के कारण आपको व्रत छोड़ना पड़ गया था, इसका मतलब है कि शरीर उतना स्वस्थ नहीं है कि कई व्रत एक साथ कर सके। तो इसलिए नए व्रत आप न शुरू करें, पुराने व्रत को जिसको आपने छोड़ दिया था उसी व्रत को पुनः शुरू करके पूरा करें। उसको पूरा करने के बाद फिर नए व्रत का संकल्प लें तो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा हम समझते हैं। आपने पूछा तो हमने अपनी सलाह आपको बताई। मैत्रेयी मिश्रा जी, लखनऊ से, आपका प्रश्न हमारे सामने है। आपके प्रवचन में हमने सुना कि स्थिरता में मन नहीं लगता, हर क्षण नवीन हो अथवा नवीन उद्भावना हो तो स्थिरता आती है। आत्मा में, ब्रह्म में क्या नवीनता होगी और इसमें नवीन उद्भावना क्या हो सकती है? हम भी आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन में स्थिरता लाना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, किस प्रसंग में हमने क्या कहा था ये तो हमको अभी पता नहीं है। कोई भी बात संदर्भ और प्रसंग के अनुसार व्याख्या साध्य होती है।
तो किस प्रसंग में हमने किस बात का उदाहरण देते हुए ये कहा था, अगर वो बात भी आप लिखते तो हम और अच्छे से आपको इस बारे में बता सकते थे। लेकिन फिर भी आपका जो प्रश्न है उससे इतना समझ में आता है कि आप कह रही हैं कि ब्रह्म तो एक जैसा ही है, उसमें नवीनता कहाँ से आएगी। तो नवीनता और प्राचीनता है क्या मैत्रेयी जी, इसको पहले समझ लीजिए। नवीनता और प्राचीनता एक काल की धारा है, समय है जो कहीं से शुरू होकर के फिर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो पीछे वाली जो चीज़ होती है उसको प्राचीन कहने लगता है। जहाँ पर उस समय कांटा होता है उसको कहता है कि ये वर्तमान है, आगे के लिए भविष्य हो जाता है। तो प्राचीनता का मतलब है पुरातनता, माने जो बीत चुकी है वो बात। इसी से ना आपको पता चलता है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण जिसमें नवीनता उत्पन्न हो, तो जो इस क्षण है वो पुरातन हो जाएगा अगले क्षण, और अगले क्षण अगली नवीनता उत्पन्न हो जाएगी। इसी का नाम रमणीयता साहित्य शास्त्र में कहा गया है। संभवतः इसी बात को आपने सुना हमारे द्वारा कहा जाता हुआ, और उसी पर आपने प्रश्न बनाया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नवीनता और प्राचीनता ये काल सापेक्ष वस्तुएं हैं। काल की अपेक्षा से कोई चीज़ नई होती है, कोई पुरानी होती है। लेकिन जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो कालातीत है, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। इसलिए वहाँ पर भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल भी नहीं है, वहाँ क्या है, वर्तमानता है। तो जो स्वरूप है रमणीयता, वो जैसा का तैसा बना रहने वाला है। कोई अगर कई 100 करोड़ वर्ष भी आत्मा में रमण करे तो वो पुराना नहीं पड़ेगा। क्यों पुराना नहीं पड़ेगा? क्योंकि उस महाकाल का कोई तात्पर्य ही नहीं है, काल का प्रवेश ही नहीं है वहाँ पर, वो कालातीत है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ काल नहीं होता वहाँ पर नवीनता सदा विद्यमान रहती है, पुरातन पड़ती ही नहीं है। पुरातन तो तब पड़े ना जब काल बीते, समय बीते। अब जब समय ही जहाँ नहीं बीतता है, जहाँ सदा काल की अपेक्षा ही नहीं होती है, वहाँ पर पुरातनता आ ही नहीं सकती है। इसलिए आत्मचिंतन जब आप करेंगे, ब्रह्मचिंतन जब आप करेंगे, तो काल के भी परे आप पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर पुरातनता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जिस क्षण में आप विराजमान होंगे वो क्षण ही आपका आनंददायी होगा। इसी रूप में आप इस चिंतन को आगे बढ़ाइए। आगे आवश्यकता पड़े तो पुनः चर्चा करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपने सोचा अच्छा लगा। रिम्पी यादव, पानीपत हरियाणा से। रिम्पी जी, आपने पूछा कि यदि कोई हमारा दैनिक काम हो और उसे करने के लिए हमें घर से बाहर जाना होगा, तब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा सुरक्षा कवच हो कि हम सुरक्षित जाएं काम करने और सुरक्षित ही घर वापस आ जाएं। रिम्पी जी, निश्चित रूप से हर व्यक्ति हर समय सुरक्षा का एक कवच अपने अगल बगल चाहता है। इसीलिए छोटे होने पर माता पिता को सुरक्षा का कवच समझता है, थोड़ा और बड़ा हो जाने पर मित्रों को अपना सुरक्षा कवच समझता है। अगर बाहर निकलता है तो सरकार को जान करके, देख करके सरकारों से, प्रशासन से अपेक्षा करता है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे। करते भी हैं, सब लोग लगे हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई सुरक्षा हमको उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में कोई सुनिश्चित सुरक्षा का कवच हमको प्राप्त हो, जिसकी सुरक्षा में रह करके हम सदा सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। तो और कोई सुरक्षा चक्र तो
ऐसा भौतिक नहीं हो सकता जो सदा आपकी सुरक्षा करे। आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपकी सतर्कता, ये भी काम आते हैं। इसके साथ साथ जो हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोग सुरक्षा का कवच भगवान के नाम को मानते हैं और इसीलिए भगवान के नाम से अपने हर अंग की रक्षा करने के लिए स्तोत्र पढ़ते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक ऐसे स्तोत्र हैं जिनका अनुष्ठान लोग करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी उपाय को अपनाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। रक्षा का कवच बना करके उसको धारण कर लिया जाता है। रक्षा के कवच का पाठ करके प्रतिदिन अपने आप को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन जो लोग करते हैं, भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हैं। इसी तरह से अनेक और देवताओं के रक्षा स्तोत्र हैं। तो आप किसी उत्तम पंडित से, ज्ञानी पुरुष से ये जान सकती हैं अपने इष्ट देवता के रक्षा कवच के बारे में और उसका अनुष्ठान प्रतिदिन करके अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से दैवी कवच के द्वारा सुरक्षित बना करके बहुत हद तक सुरक्षित रह सकती हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, ये कहा गया है कि देवता रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? न देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम ही रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम। देवता हमारी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे गडरिया डंडा लेकर के भेड़ों के इर्द गिर्द खड़ा रहता है और बाधा आने पर अपने डंडे से उन भेड़ों की रक्षा कर देता है, वैसे कहा नहीं, वैसे नहीं। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी बुद्धि में ऐसा उपाय तत्काल प्रदान कर देते हैं जिस उपाय का अवलंबन लेकर के वो रक्षित हो जाता है। तो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। किसी रक्षा स्तोत्र के बारे में जान करके उसका पारायण शुरू कर दीजिए। भगवान आपको ऐसी बुद्धि ऐन वक्त पर देंगे जिससे आपकी रक्षा हो जाएगी। आध्यात्मिक उपाय इसी तरह के हैं। कैलाश पटेल जी भोपाल से आपका प्रश्न सामने आया है कि जब आत्मा सच्चिदानंद है और वह निर्विकार है और सबका ज्ञान रखता है अर्थात सर्वज्ञाता है, तो उसमें अज्ञान कहाँ से आ जाता है? और वह निर्विकार है तो उसमें विकार कैसे उत्पन्न हो जाता है? आत्मा सच्चिदानंद है, माने इसमें चित शब्द है, ज्ञान, तो माने आत्मा ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार है, विकार उसमें आ नहीं सकता है। ये दो बातें आपने जानी और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें अज्ञान कहाँ से आ जाता है और निर्विकार है तो विकार कैसे उत्पन्न हो जाता है? होता कहाँ है? आपने ये नहीं बताया कि निर्विकार आत्मा में विकार उत्पन्न हो गया। कहाँ उत्पन्न हुआ? कब उत्पन्न हुआ? कोई ऐसा उदाहरण हमको तो अभी तक खोजने से नहीं मिला, कहीं पर किसी ने सुनाया नहीं, पढ़ाया नहीं कि आत्मा विकारी हो गया। आत्मा में विकार होता ही नहीं है। जो कहा गया है बिल्कुल सही है। और इसी तरह से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान कहाँ से आता है? तो आपका ये कहना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है बिल्कुल सही है और निर्विकार है बिल्कुल सही है। ना तो उसमें विकार आता है, ना तो उसमें अज्ञान आता है। अगर ऐसा कोई उदाहरण आपने कहीं देखा हो तो आप हमें बताएं। अगर आपका ये कहना है कि हम अनुभव करते हैं कि हम हैं, तो हम हैं वही हम आत्मा हैं और हम में अज्ञान कहाँ से आ गया और हम में विकार कैसे आ गया? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर मोटे हो रहे हैं, फिर दुबले हो रहे हैं। ये सब विकार हमारे अंदर आ रहा है। हम गुस्सा हो रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं, ये सब विकार मानसिक हमारे अंदर आ रहा है। तो ये जो विकार हैं ये आत्मा के विकार नहीं हैं, ये शरीर के विकार हैं। शरीर जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है,
शरीर जो है वो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मरणावस्था को प्राप्त हो रहा है। आपका जो मन है उसमें तरंगें आ रही हैं, क्रोध की तरंग आ रही है, प्रसन्नता की तरंग आ रही है। ये आत्मा का विकार नहीं है, आत्मा कभी भी विकारी नहीं होता है। जैसे बल्ब जल रहा है, दिया जल रहा है, उसके आगे आपने टीन चारों तरफ से घेरा बना दिया टीन का, तो उसका प्रकाश रुक गया। वो प्रकाश जो रुक गया वो दीप का प्रकाश नहीं रुका, आपने बाहर जाने से टीन के कारण रोक दिया। अथवा दीप का प्रकाश है, आपने हरे रंग का कांच चारों तरफ लगा दिया तो चारों तरफ हरा हरा प्रकाश दिखाई देने लगा। नीला रंग का लगा दिया तो नीला प्रकाश दिखाई देने लगा। तो प्रकाश नीला नहीं हो गया, प्रकाश तो जैसा निकल रहा है वैसा ही निकला। फिर आपकी हरी नीली दीवार से टकराया और टकरा करके उससे पार हुआ तो बाहर उस हरी नीली दीवार जो आपने बनाई, उस आपके द्वारा बनाई गई हरी नीली दीवार से बाहर वो हरा नीला दिख रहा है। लेकिन जहाँ वो प्रकट हो रहा है वहाँ जैसा का तैसा ही था, उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसी तरह से आत्मा में कोई विकार कभी किसी दशा में न कभी आया है न कभी आ सकता है। और आत्मा में अज्ञान भी इसी तरह से नहीं आता है। ये जो अज्ञान आपका है, ये अज्ञान आत्मा का नहीं है। ये आपने पहले अपने आप को जीव मान लिया और जीव मान करके व्यवहार करने लगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप ज्ञानी हैं, बिल्कुल ज्ञान है आपको, लेकिन नींद आ गई। अब नींद आने से आप सपना देखने लगे। अब सपने में आप जो हैं उससे इतर देखने लग गए। तो सपने में आप चाहे जो कुछ बन जाएं, वास्तव में जो आप हैं आप वही रहेंगे। इसी तरह से ये अज्ञान भी कल्पित है, वास्तव में अज्ञान आता नहीं है। आत्मा में अज्ञान आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो ज्ञान जो है वो आपका स्वरूप है, उसको कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं है। जो ये गुरुओं के द्वारा पढ़ाया गया विषय है वो किस बात का है? वो इसी बात का है कि अज्ञान के जितने बादल हैं उनको छांट दिया जाए, अज्ञान के जो पर्दे हैं उनको हटा दिया जाए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें कभी अज्ञान न था, न है, न होने वाला है। तो चाहे अज्ञान की बात हो, चाहे विकार की बात हो, ये आत्मा में किसी दशा में नहीं है, न हो सकते हैं। ये बाहर की दशा है। इसी दशा का तो हमको निराकरण करना है। जैसे ही इसका निराकरण करेंगे आत्मा के सच्चे स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये कहना कि आत्मा में अज्ञान आ गया, आत्मा में विकार आ गया, ये बिल्कुल बनता नहीं है। इस बात को ठीक से आप समझ लीजिए।